तो जिस बात का डर था दोस्तों, आखिर वही होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, एक तरफ सड़क पर राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, वोट चोरी के खिलाफ, वोट अधिकारों को लेकर रैली यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी से उल्टे सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए। दोस्तों आज दो खबरें निकल करके सामने आई हैं, दोनों खबरों पर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, खबर आ रही है किस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग ला सकता है विपक्ष। जी हां दोस्तों, विपक्ष ने पूरी कमर कस ली है, चुनाव आयोग के खिलाफ रणनीति पूरी तरीके से तैयार कर ली है। न सिर्फ सड़क पर राहुल गांधी ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है, बल्कि सदन के अंदर भी चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा मोर्चा खुला हुआ है। दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से आज विपक्षी पार्टियों के भीतर ये मसला चला, ये चर्चा चला कि महाभियोग ला जा सकता है। दोस्तों किसी नेता ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि पार्टी को जरूरत पड़ने पर महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है और कोई ना कोई इस पर तरीका जरूर निकाला जा सकता है। और ये बात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने जो है ये कहा है। सैयद नसीर हुसैन ने इस बात को कहा है दोस्तों एएनआई से बात करते हुए। हालांकि आज सुबह भी ये खबरें आई कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर ये तमाम बैठकें हुई और इसमें ये चर्चा किया गया कि जरूरत पड़ने पर महाभियोग बहुत जल्द लाया जा सकता है। दोस्तों और तमाम मीडिया में ये खबरें हेडलाइन बन करके चलनी शुरू हो गई है कि चुनाव आयोग को अब जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों यानी लड़ाई साफ तौर पर सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कमर जो है विपक्षी पार्टियों ने कस ली है। दोस्तों और ये खबर तो सिर्फ महाभियोग की थी, दूसरी खबर आप देखिए दोस्तों किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों ने सदन के बाहर खड़े होकर हाथ में एफिडेविट लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। दोस्तों लगातार वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आज भी सभी विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए लगातार हाथों में एफिडेविट लेते हुए लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। और वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आप उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के जो सांसद हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये खबरें भी सामने आई कि किस तरीके से हंगामे के बीच सदन को रोका गया, स्थगित किया गया, फिर दोबारा जब सदन चलता है वहां पर फिर से मांग की जाती है चर्चा को लेकर के, तो फिर जो है सदन स्थगित कर दिया जाता है। दोस्तों लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर को कस ली है। दोस्तों क्या कुछ खबरें हैं आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों सबसे पहले आप ये खबर देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने कल के दिन ये खुलासा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग उनसे ये सवाल पूछ रहा है, एफिडेविट मांग रहा है। राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा कि जो मैंने एक विधानसभा का खुलासा किया उसके लिए आप मेरे से एफिडेविट मांग रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आप उनसे क्यों नहीं मांग रहे हैं? उन्होंने तो 5 लोकसभा सीटें और 1 विधानसभा सीटों का खुलासा किया है। जो काम राहुल गांधी ने किया वही काम जो है अनुराग ठाकुर ने किया, तो चुनाव आयोग को उनसे भी एफिडेविट मांगना चाहिए। तो सिर्फ एफिडेविट राहुल गांधी से क्यों मांगा गया? जवाब जो है बखूबी राहुल गांधी ने भरे मन से दिया दोस्तों। और कल के दिन का ये नजारा था और आज एक राहुल गांधी ने फिर से बड़ा खुलासा किया, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्टोरी में बताया कि किस तरीके से जो सन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो लोग, जो आदमी, जो औरत जो वोट देकर के आए थे, इस बार विधानसभा चुनाव में उनके नाम को काट दिया जाता है और राहुल गांधी जी के साथ मंच पर वो व्यक्ति मौजूद होते हैं और राहुल गांधी जी भी उसको लेकर फोटो शेयर करते हैं और काफी कुछ कहते हुए भी नजर आते हैं दोस्तों। और उस लिस्ट में नाम भी बताते हैं, उम्र भी बताते हैं और क्या काम करते हैं राहुल गांधी जी वो भी शेयर करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आज एक और बड़ी खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के अंदर जो है या जो है विपक्षी पार्टियों की संसद चलने से पहले मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह निकल करके सामने आया कि बहुत जल्द महाभियोग लाया जा सकता है। दोस्तों महाभियोग संवैधानिक संस्था के ऊपर जो बड़े पद के लोग होते हैं उनके ऊपर जो है लाया जाता है महाभियोग, ताकि उनको पद से हटाया जा सके, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, या फिर जो है चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, या फिर जो है उपराष्ट्रपति के पद पर क्यों क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि पिछले समय भी जो है जगदीप धनखड़ को लेकर के जो ये बताया जा रहा था कि महाभियोग लेकर के आएंगे, और हालांकि कुछ समय के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए अब ये पैटर्न इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कमर कस ली गई है तमाम विपक्षी पार्टियों ने, और कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा चुनाव आयोग को लग चुका है कि अब बचने के रास्ते नहीं बचे हैं, यानी कि जवाब नहीं दिया जा सकता है। और इसीलिए
जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आए थे अपना बचाव करने के लिए, अपना कटाक्ष करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही सवालों में जवाब देते हुए खुद ही फंस जाते हैं। किस तरीके से, मैं आपको भी बता रहा हूं। साफ तौर पर जब सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी जी की तरफ से कि सभी एड्रेसों के जो मकानों के जो नंबर होते हैं, जो वोटर लिस्ट आप बना रहे हैं, 0-0 क्यों है? इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर ये कहता है कि जिसके पास घर नहीं है, जो रोड पर सो रहे हैं, बस स्टैंड पर सो रहे हैं, मतलब उनका कहना तो यही था, उनको हम जो है मकान 0-0 कर देते। बताइए, मतलब ये किस तरीके का तर्क दिया जा रहा है? मतलब वही चीज आप जो है, जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है, इसका आप इस तरीके से तर्क दे रहे हैं कि जिसका घर नहीं है, मकान नहीं, हम 0-0 कर दे रहे हैं। वही अगर आप बिहार में जाते हैं, जिनका घर है, जिनका सब कुछ है, उसका आप वोटर से नाम लिस्ट से नाम काट दे रहे हैं आप दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अपने ही चीजों पर चुनाव आयोग भी खुद से जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने पूछा कि सीसीटीवी फुटेज आप क्यों नहीं दे रहे? चुनाव आयोग कह रहे हैं कि क्या हम, आप बहू बेटियों की आप चाहते हैं कि जो है हम वीडियो जो है सार्वजनिक कर दें? इस तरीके से चुनाव आयोग जवाब दे रहा है दोस्तों। मतलब बिना तर्कहीन मतलब जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है दोस्तों। और इसीलिए आज तमाम विपक्षी पार्टियों ने कमर कस ली है, मोर्चा खोलने का पूरा ऐलान कर दिया है। क्या वो दिन दूर नहीं कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो है महाभियोग बुलाया जा सकता है दोस्तों। और हो सकता है कि आज ये सिर्फ एक लाइन कही गई हो, लेकिन ये बहुत जल्द खबरों में भी आपको सुनने को मिलेगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग विपक्षी पार्टियों ने लाकर रख दिया है दोस्तों। और इसीलिए जो एफिडेविट मांगा जा रहा था, जो पत्र मांगा जा रहा था राहुल गांधी जी से चुनाव आयोग के द्वारा, अब तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोलते अपने हाथ में एफिडेविट लेते हुए लगातार विरोध कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। इलेक्शन कमीशन की जो ये कारगुजारियां हैं, उसको लेकर अब मुझे लगता है कि जवाब देना अब इलेक्शन कमीशन को, सरकार को शायद भारी पड़ सकता है। और इसीलिए तमाम विपक्षी पार्टियां और लोग कहने लगे हैं कि राहुल गांधी अब शायद रुकने वाले नहीं हैं। वो दुखती हुई नस को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है, जिसको सहलाना शायद अब चुनाव आयोग की बस की बात नहीं है। और इसीलिए कल चुनाव आयोग जिस तरीके से 7 लोगों की टीम बैठाकर अधिकारियों के साथ जो जवाब दिया जाता है, उस जवाब में भी किस तरीके से अपने ही जवाब में चुनाव आयोग फंसते हुए नजर आता है दोस्तों। और राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर फिर से ऐलान कर दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, चाहे आप कितना ही नोटिस भेज दो, लेकिन राहुल डरने वाले नहीं है। ये राहुल गांधी के शब्द। और आज ये दोनों तस्वीरें, एक तरफ सदन के बाहर हाथों में एफिडेविट लिए हुए तमाम विपक्षी सांसदों ने मोर्चा खोल रखा है चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, और दूसरी तरफ ये खबर अपने आप में आना कि महाभियोग लाया जा सकता है चुनाव आयोग के खिलाफ। सोचिए दोस्तों कि ये नौबत आ रही है देश के इतिहास में पहली बार कि चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है दोस्तों। सोचिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग पर एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ खड़ा हो गया है, न सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जो लगभग कहीं ना कहीं 60% से ज्यादा लोगों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं सदन के अंदर में। और इसीलिए बार बार चुनाव आयोग जो जवाब दे रहा है, उसको लेकर विपक्षी पार्टियां कुछ न कुछ ऐसे तर्क और ऐसे ऐसे शब्द गढ़ दिए जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं होगा। तो और कल के दिन यही वाकया होता है कि चुनाव आयोग पूछता है कि बिल्कुल गलत है, चुनाव आयोग बताता है कि नहीं बिल्कुल गलत है, एक वोट डालने का अधिकार है, कैसे कोई 2 वोट और ये सब चीजें डाल सकता है, बिल्कुल निराधार है। किस तरीके से आप देखते हैं कि सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक वीडियो तुरंत शेयर किया कि एक कार्यकर्ता, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक कार्यकर्ता किस तरीके से जाता है और एक नहीं 2 वोट डाल करके लाइव वीडियो शूट करके वो दिखाता है, और अखिलेश यादव उस वीडियो को पोस्ट कर करके बताते हैं और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को करारा जवाब देते हैं, जिसका जवाब शायद इलेक्शन कमीशन सुनना नहीं चाहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आलम ऐसा हो चुका है, माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका है कि अब इलेक्शन कमीशन को या तो भारी भरकम जवाब देना पड़ेगा या अपने जवाब से पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है और इसका निर्णय आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाभियोग बहुत जल्द लाया जा सकता है। तो क्या लगता है कि इंडिया अलायंस देरी ना करते हुए बहुत जल्द महाभियोग ला सकता है? क्या लगता है कि जिस एफिडेविट की मांग, जो 7 दिन का चैलेंज जो राहुल गांधी जी को दिया गया है, कि या चैलेंज कह लीजिए इसको या फिर ये कह लीजिए कि एक तरीके की धमकी भरा ये अंदाज था कि 7 दिन के अंदर या तो आप माफी मांग लीजिए वरना एफिडेविट जमा करा दीजिए,
मुझे लगता है कि उसी के तर्ज पर आज तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हाथों में एफिडेविट लेते हुए चुनाव आयोग को साफ संदेश दिया है कि अगर राहुल गांधी जी एफिडेविट देते हैं तो देश की तमाम जनता भी एफिडेविट देने के लिए तैयार है। तो किसका किसका एफिडेविट चुनाव आयोग लेगा? तो फिलहाल आप सभी को क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं? क्या अपने पैरों में ही लगातार चुनाव आयोग कुल्हाड़ी मारता जा रहा है? जवाब देने जाता है कुछ और, क्या जवाब अपने ही जवाबों में तर्कहीन होकर के खुद ही फंस जाता है? तमाम तरीके की चीजें हैं दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्टूडियो धन्यवाद।